Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. मैम आज फीस जमा करानी है। Hi, class. Good morning to all. Good morning, ma'am. एक दो मिनट वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, करें स्टार्ट। हाँ जी, रोल नंबर 1 2 301. ये रोल नंबर 2 बोला या 1 बोला? हम 301 बोले. 301 तो बच्चे मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला 501 स्टार्ट किए अटेंडेंस। ओके, 3 अजय, Present, ma'am. 4 5 प्रेजेंट मैम। 7 Present, ma'am. 8 प्रेजेंट मैम। 9 10 11 बलदेव, 12 भवदीप कौर, Present, ma'am. 13 चिराग, 15 देवाशीष, 16 देविका, 17 दिनेश, प्रेजेंट 18 मैम। ओके, 18 दिवांश, 19 गौरव। ओके, 1 to 19 कोई स्टूडेंट एंटर हुआ है? Ma'am, 501. ओके जी, Ma'am, 533. 33 तक तो भाई अभी पहुंची नहीं मैं। ओके, रोल नंबर 21 23 24
25, 27, 28, 32, Present, ma'am. 33, Present, ma'am. 34, 35, 36, 37, Present, ma'am. 39, ओके। रोल नंबर 1 से लेके 39 तक कोई एंटर हुआ है? रोल नंबर 1 से 39 तक। नेक्स्ट 41, Present, ma'am. 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, साहिल, 52, 53, संचित, Present, ma'am. 54, 55, स्नेहा, Present, ma'am. 57, सुबल, 58, वंशिका, 59, विनीत, 60, प्रियांशु, 62, निखिल, 63, नसीम ma'am. अली, 62. 63, नसीम अली। हाँ जी, कंप्यूटर्स का कोई भी स्टूडेंट जो एंटर हुआ, कंप्यूटर्स Priyanshu Gupta, 544. 544, डन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभिषेक, अनुराग, दिलराज, जगमीत, Present, ma'am. करणप्रीत, Present, ma'am. मंजोत, Present, ma'am. प्रितपाल, रविकांत, शिवम सोनी। ओके, पूरी क्लास में से कोई अटेंडेंस के दौरान एंटर हुआ हो? मैम शिवम सोनी 312। मैम 304 दिलराज, मेरा फोन अड़ गया ਸੀ मैम ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਇਆ। ठीक है जी। Ma'am, 558. 5, 58. 58, डन। मैम 563। 63, डन। मैम रोल और नंबर कोई? 312। 312 हो गया जी। और कोई? Ma'am, हर्ष Harshdeep, एंटर हुआ आई थिंक। 524. ओके जी, बस जी। चलिए, ओके, ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन द डेट ऑन द टॉप। टुडे इज 7 और 8? 7 ना? Yes, ma'am. ma'am. Okay. Okay, write down the date on the top. 7. Okay, assignment सबकी आ चुकी है? Yes, ma'am. आज मैंने Yes, ma'am. असाइनमेंट Yes, देख ma'am. लेनी है। ओके, नाउ Yes, लिसन। ma'am. कोई भी मेरे ओके नाउ लिसन, कोई भी मेरे को पर्सनली असाइनमेंट सेंड नहीं करेगा, ठीक है? हर एक की जीमेल आईडी बनी हुई है, हर एक बंदा मेरे को गूगल क्लासरूम में ही सेंड करे, ठीक है? इन एनी केस एक दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली सेंड की है या जिनको सेंड नहीं करनी आती है, वो जगमीत से या रिया से या आपकी क्लास में और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटेलिजेंट होंगे या मेंटर्स बन सकते हैं, ठीक है? आप उनकी हेल्प ले सकते हो या अपने पर्टिकुलर फ्रेंड सर्कल की हेल्प ले सकते हो, ठीक है जी? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टेक्ट टू मी, बट गूगल क्लासरूम में ही असाइनमेंट सेंड करो। और आपके जो पेपर हैं वो आपको कल मार्क्स बताए जाएंगे उसके, ठीक है जी? Okay.
ओके आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों का टॉपिक ओके ट्रांजिस्टर उस दिन हम लोगों का डन हो गया था, ठीक है। दैट इज सीई एम्पलीफायर, मतलब सीई ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड सीबी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। अब हम लोगों ने वेरियस गेन्स किए थे, कुछ डेफिनेशन अगर हम लोगों को, और अपने क्वेश्चन को हम लोगों ने सर्किट डायग्राम को तो बता दिया, लेकिन अगर हम लोगों के पास पेपर में मटेरियल कम है तो हम लोग जो गेन्स हैं वो कॉमन बेस के उसमें डाल सकते हैं। ऐसे ही कॉमन एमिटर के कुछ गेन्स थे वो उसमें डाल सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है दीज आर नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसकी या तो मैं आपको पिक क्लिक करके भेज दूंगी या किसी एक्स्ट्रा लेक्चर में आप लोगों को इसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों का सिलेबस थोड़ा है, पीछे है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन रहता है। जस्ट वेट। मैम वो आपने प्रैक्टिकल कब लेना है? अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट हम लोगों का क्या क्वेश्चन है लास्ट? ऑपरेटिंग पॉइंट एंड कुछ ऐसा ना, सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। कोई देख के बताएगा? आई थिंक स्टेबिलिटी फैक्टर या ऑपरेटिंग पॉइंट है। चलो ओके। यस Next मैम, topic ऑपरेटिंग is पॉइंट वाला है क्वेश्चन। ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है जी। ओके, राइट डाउन द टॉपिक ऑपरेटिंग पॉइंट। मैम वाइवा लेना है। वाइवा, वाइवा कल ले लेते हैं। ठीक है ये कौन सा बच्चा बोला 308? भाई आप अपना वाइवा तैयार करके रखो, मैंने आप लोगों को उसी दिन ही बोल दिया था। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मंडे लेती हूँ, आज का दिन ले रही हूँ, ट्यूसडे ले रही हूँ या वेडनेसडे ले रही हूँ, ये मेरी हेडेक है। आप अपना वाइवा तैयार रखो, वर्कशॉप का भी और बीएक्स का भी, ठीक है। ओके मैम। वर्कशॉप का वाइवा आपका कल तो 101% होना ही होना है। जो वर्कशॉप की हम लोगों की लैब है उसमें मैंने आप लोगों को डिफरेंट कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस पुट करने हैं, जितने भी कंप्यूटर के नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं या जो टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं वर्कशॉप में, ठीक है। अब डिपेंड करता है, अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम लोग बीएक्स का उसमें ले लेंगे, नहीं तो हम वेडनेसडे को ट्रांसफर कर देंगे। ओके, ऑपरेटिंग पॉइंट। अब ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है? एक नॉर्मल पॉइंट जिसको आप बोल सकते हो कि जहां पर इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। when no input signal is applied at the input, उसको आप लोग ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हो। मीन्स से दिस, जो हम लोगों की इनपुट आ रही है, हम लोगों को पता है हम लोगों की जो इनपुट है दैट इज आई बी या आई ई, मीन्स बेस की तरफ या एमिटर की तरफ, ये मेरी होगी इनपुट, ठीक है। लेकिन जो मेरा आउटपुट है, जब इस साइड के पॉइंट्स देखे जाएं तो आउटपुट की तरफ हम लोगों की दो चीजें आती हैं, एक एम मीटर आता है, एक वोल्ट मीटर आता है। जब कलेक्टर का पॉइंट, अब आउटपुट में हम लोग कलेक्टर पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कलेक्टर पॉइंट में हम लोगों के पास कलेक्टर का करंट आता है, मींस आई सी। और जब वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर का पॉइंट,
तो वोल्ट मीटर में हम लोगों ने जो पर्टिकुलर बैटरी ली थी दैट इज VCE, क्योंकि जब हम लोग ये ट्रांजिस्टर बनाते हैं दिस वन सॉरी, ये हम लोगों का एमिटर है, ये हम लोगों का कलेक्टर है। तो ये जो चीज है ये मेरी आउटपुट की तरफ आ रही है। अब इस तरफ पे दो चीजें लगती हैं, एक लगा हम लोगों का IC दैट इज करंट वी हैव टू फाइंड, एक हम लोगों का लगा VCE दैट इज वोल्ट मीटर। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के बना द पॉइंट obtained by the value of IC and VCE when no input signal is applied at the input. This is called operating point. ठीक है, लिख लो the point obtained by the values of IC and VCE when no input signal is applied at the input. ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। अब हम लोग अपना जो पॉइंट है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट का जो डेफिनेशन गिवन है उसके बारे में है, दैट इज ऑन पेज नंबर 4.22। नोट डाउन द पेज ऑफ योर बुक, चेक कर लो आपकी जो बुक है, जो मेरी बुक है, सेम पेज है 4.22। Okay, next. That is selection of operating point. Selection of operating point. Okay. एक 5.4 पेज, 5.3 या 5.4, वहां पर एक ग्राफ बना हुआ है 5.4 पे। वो ग्राफ क्या कहता है, उस ग्राफ में ये चीज बनी है, ठीक है, और एक ऑपरेटिंग पॉइंट बना है, मींस ये चीज इस तरीके से, मतलब आउटपुट की तरफ दो पॉइंट्स, ये जो है उसको IC बोल दिया गया, मींस करंट। ये जो पॉइंट है इसको VCE बोल दिया गया, मतलब वोल्ट मीटर। ठीक है, ये हो गया मिली एम्पियर। ठीक है जी, ये जो चीज है दिस इज, ये आउटपुट का पार्ट है, मींस द मेन बैटरी दैट इज VCC बाय RC मींस लोड रेजिस्टेंस, ये चीज। अब हम लोगों ने ट्रांजिस्टर में पढ़ा है, जस्ट वेट, हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग 4 तरह की हम लोगों ने, FR, RF, FF एंड RR। ठीक है, इनके पर्टिकुलर हम लोगों ने नेम्स हैं। FR का नेम क्या है, दैट इज एक्टिव रीजन। ठीक है, RF का, RF का बताइए जी, इन्वर्टेड।
ठीक है, एफ का दैट इज सैचुरेशन एंड आर का नेम है दैट इज कट ऑफ। ठीक है, अब आपके जो ग्राफ के अकॉर्डिंगली वहां पर डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को उन्होंने नाम दिया है बी। ये पर्टिकुलर पॉइंट है बी, ध्यान से देखना जो मैं चीज ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, और ये जो पॉइंट है जो VCE की तरफ है, इस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया है ए। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है दिस वन, इसको उन्होंने नाम दिया है डी। उसके आगे एक पॉइंट है, उसको उन्होंने नाम दिया है सी। यहाँ पर एक पॉइंट है, उसको उन्होंने नाम दिया है ई। ठीक है, ABCDE। अब सबसे पहले वो क्या कह रहा है, अब सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, यहाँ से ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने हैं, क्या क्या हो सकते हैं। उसने बोला सबसे पहले ये जो रीजन है यहाँ पर, दिस इज अ सैचुरेशन रीजन, मींस FF, इधर वाला पॉइंट, दिस इज FF। अब FF में क्या होगा, जस्ट वेट, मैं पेज टर्न कर लूं। हाँ जी, सी दिस, वो कहता है जो इधर वाला रीजन है दैट इज सैचुरेशन रीजन, मींस FF। ठीक है, इस रीजन को उन्होंने नाम दिया है यहाँ पर एक्टिव रीजन, मींस FR। ठीक है, ये हो गया सैचुरेशन। यहाँ पर नीचे उन्होंने डाला है कट ऑफ रीजन, कट ऑफ मींस RR। ये तीन चीजें उन्होंने बताई हैं वहां पे। ठीक है, अब RF तो है ही इन्वर्टेड, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि जब रिवर्स ही हो गया स्टार्टिंग में, अगर हम सीधा RF की बात करते हैं तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। अब ये तीन चीजें हैं हम लोगों के पास। अब हम लोगों ने कैसे करना है बात, कि हम लोग अपना पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं, पॉइंट निकाल रहे हैं। सबसे पहले वो कहता है ये जो पॉइंट है ये इसके नियर है, D पॉइंट, दिस वन। सबसे पहले इफ पॉइंट D इज सिलेक्टेड, अगर D पॉइंट को सिलेक्ट किया जाए एज एन ऑपरेटिंग पॉइंट, इफ पॉइंट D इज सिलेक्टेड एज एन ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, अब जब ये वाला जो D पॉइंट के पास जो है दैट इज सैचुरेशन, मींस दैट इज FF। जब हम लोग ये चीज की बात करते हैं, ठीक है, अब वो कह रहा है FF मींस ये जो अपर पोर्शन है ये क्लिप हो गया, ये पार्ट क्लिप हो चुका फॉरवर्ड का। ठीक है, जब आउटपुट आती है तो ये मींस ये पार्ट जो क्लिप हुआ है वो पार्ट पहुंच गया यहाँ, ये चीज। तो मींस मुझे वो चीज क्या दिखाई दे रही है, दिस एंड दिस। The upper portion of positive half will be clipped. ठीक है, that is very near to the saturation region. It means मुझे जो प्रॉपर सिग्नल है वो नहीं आ रहा। फिनिश हो गया। नेक्स्ट, अब इस पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट फिनिश हो गया। वो कहता है कि यहाँ पर तो अपर जो हाफ है
वो क्लिप हो जाता है, तो जिसके करके मेरे पास वेव शेप नहीं आ रही। अब द पॉइंट ई विच इज नियर टू द कट ऑफ रीजन इसके पास है, मीन्स आर आर। इफ पॉइंट ई is selected as an operating point means RR। अब ये रिवर्स की तरफ है। अब रिवर्स में अगर हम बात करें, the peak of negative half will be clipped off। जब ये चीज आ रही है तो ये जो पोर्शन है ये क्लिप हो गया, दिस वन। तो जब इसको देखेंगे तो मेरी आउटपुट भी क्या आएगी, दिस वन। मीन्स ये मुझे कैसा दिखाई देगा, ऐसा। दिस वन मीन्स इसमें एफ में पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो गया था, तो हम लोग इसको सैचुरेशन रीजन नहीं ले सकते। यहाँ पर उसका नेगेटिव पॉइंट क्लिप ऑफ हो गया, तो इसको भी हम सैचुरेशन रीजन नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बचा, मिडल पॉइंट। इफ पॉइंट सी, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में क्या हुआ, इन बोथ केसेस distorted signal is obtained at the output। These are the distorted signals। ठीक है। अब नाउ थर्ड पार्ट, if point C is selected means FR। if point C is selected as an operating point that is near to the active region means FR, the full cycle of the signal is obtained in the amplified form। अगर ये चीज गई है तो मुझे ये चीज ही मिल रही है। In this case, signal is not distorted at all, so we select point C as an operating point। ऑपरेटिंग पॉइंट के बहुत सारे नेम्स भी हैं, डिफरेंट नेम्स हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट को हम लोग क्यू पॉइंट भी बोल सकते हैं, या हम लोग उसको क्यूसेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यूसेंट पॉइंट। हाँ जी, ये टॉपिक समझ लगा ऑपरेटिंग पॉइंट का? यस और नो? यस मैम। यस मैम। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये जो पॉइंट बी था ये आईसी है, ये जो पॉइंट ए है वो वीसी है, वोल्ट मीटर पे ले लिया। 3 पॉइंट्स बीच में बताए हैं। पहला पॉइंट इधर वाले रीजन को सैचुरेशन रीजन दे दिया, मतलब सिर्फ एफ का हिस्सा इधर वाला। जो ये वाला रीजन था कट ऑफ, इसको आर का नाम दे दिया। जो इधर वाला हिस्सा है उसको एफ आर का नाम दे दिया, दिस वन। जब डी रीजन, सबसे पहले वो कहता है कि हम लोगों ने इन तीनों में से अपना ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्ट करना है। सबसे पहले पॉइंट डी को अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये आप देख रहे हो एफ है, मतलब एफ फॉरवर्ड है, ठीक है। तो मींस ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्लिप हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो क्लिप हो गया हर एक का। जब आर की बात की तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट उसका क्लिप हो गया, तो ये चीज बन गई। जब इफ वी सिलेक्ट पॉइंट सी एज एन ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट और क्यूसेंट पॉइंट, तो हम लोगों के पास जो फुल वेव शेप आ रही है। डन जी? यस ओके, यस मैम। पेज नंबर हर एक स्टूडेंट ने नोट कर लिया, दैट इज ऑन पेज नंबर 5.3 एंड 5.4। जो थ्योरी मटेरियल है वो मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोगों को मैं दिखा दूं, से दिस selection of
ऑपरेटिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ट्रांजिस्टर बायसिंग, ये चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट हुआ, दैट इज 5.1 ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट्स। ठीक है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन दे रखी है, दैट इज सेम एज एम्पलीफायर। की एम्पलीफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक सिग्नल इज रेज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स जनरल शेप। उसकी जनरल शेप चेंज किए बगैर अगर ये भेज रहे हैं तो सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ ही इंक्रीज हो रही है। दिस वन दैट इज नोन एज फेथफुल एम्पलीफिकेशन, मींस एम्पलीफायर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि प्रीवियस चैप्टर में भी था। उसी के ही आगे इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट्स। हम लोग ऑलरेडी ट्रांजिस्टर की बायसिंग कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है? बायसिंग हम सबको पता है, बायसिंग क्या है? एक तरह की वोल्टेज, हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देन सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, एंड दिस इज द मेन ग्राफ जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखाया। ये ग्राफ गिवन है, यहाँ पर पर्टिकुलर थ्योरी गिवन है, और ये सारी चीजें बताई हुई हैं कि कौन कौन सा पार्ट कब कब क्लिप हुआ। ये पॉजिटिव पार्ट क्लिप हुआ, ये नेगेटिव पार्ट क्लिप हुआ। ये पॉइंट डी की क्लैरिफिकेशन है। दिस फिगर इज ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ पॉइंट डी मींस एफ एफ। दिस फिगर दैट इज पॉइंट ई मींस आर आर। नेक्स्ट पेज पे जाओगे, ये जो फिगर है ये फिगर है हम लोगों की एफ आर, जो कि है एक्टिव रीजन। जैसी इनपुट भेजी वैसी की वैसी आउटपुट आई, हम लोग के पास कोई भी डिस्टॉर्टेड सिग्नल नहीं है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट राइट डाउन, दैट इज स्टेबलाइजेशन, और या हम लोग बोल सकते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबलाइजेशन, what is the need of stabilization, and stability factor. ओके, क्या होती है स्टेबिलिटी, क्या होती है स्टेबलाइजेशन, क्या होती है? मैम स्मूथनेस, फ्लॉलेसनेस। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो जो हम लोगों ने अभी क्यू पॉइंट किया, ऑपरेटिंग पॉइंट किया, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, इसका अदर नेम क्या था? स्पेलिंग नोट कर लो, दैट इज क्यूसेंट पॉइंट। वहां पर कुछ भी गिवन हो, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट, ये तीन नेम है इसके। QUIESCENT, क्यूसेंट पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट। अब बात आ रही है स्टेबिलिटी फैक्टर की। सबसे पहले स्टेबलाइजेशन, write down the process of making operating point independent of temperature changes or inherent variations in transistor parameter, that is called stabilization. The process of making operating point independent of temperature changes or inherent variations in transistor parameter is called stabilization.
अगर स्टेबिलिटी नहीं होएगी, नंबर ऑफ इनपुट्स आती रहेंगी तो आउटपुट भी चेंज होगी, ऑपरेटिंग पॉइंट भी शिफ्ट होता रहेगा। इट मीन्स हम उसको बोल देते हैं कि जो मेरा ट्रांजिस्टर है या मेरा जो एम्पलीफायर है इज सेड टू बी अनस्टेबलाइज्ड। अगर उसका ऑपरेटिंग पॉइंट बार बार शिफ्ट हो रहा है तो बार बार अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, बार बार अलग अलग वैल्यूज आ रही है, ठीक है। ये क्यों होता है, अनस्टेबलाइजेशन क्यों है? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन कलेक्टर करंट। बार बार कलेक्टर करंट चेंज होता जाएगा, रैपिडली वो चेंज होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है मींस आईसी चेंज हो रहा है, मींस दैट इज अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर। ठीक है जी। नाउ स्टेबिलिटी फैक्टर, it is a measure by which it is determined that up to how much success is achieved in stabilizing collector current IC, in spite of variations in collector leakage current, in spite of variations in collector leakage current. Okay, say this. It is denoted by S. Next, write down. It is defined as the, ये सिंबल मैंने कितनी बार बताया है किस चीज का सिंबल है? ये चीज जो ट्राइंगल बना, rate of change of collector current IC. This symbol is change in current. It is defined as a rate of change of collector current, that is IC. Rate of change of collector current, that is IC, with respect to ये जो O डला हुआ है, this is the symbol of leakage current, means collector leakage current. With respect to collector leakage current, when ये जो सिंबल है बीटा, आपने शायद पढ़ा नहीं क्योंकि आप लोग घर पे रिवीजन नहीं करते जो आपको टीचर पढ़ाता है। बीटा हम लोगों ने पिछली बार डोनेट किया था किसको? करंट गेन। व्हेन करंट गेन बीटा, एंड ये क्या है? बेस करंट, एंड बेस करंट IB is kept